अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं एक ऐसी बहन के साथ मौजूद हूँ जिसका नौजवान बेटा बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से ऐसा उसके साथ क्या हुआ कि वो पैरालाइज हो गया। आए उनसे बात करते हुए जानते हैं इन्हीं से। कैसी हैं बाजी? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अच्छा बाजी, आपके बेटे हैं? जी। और क्या मसला है इनके साथ? इनका मसला ये, जब छोटे थे तो तब बिल्कुल ठीक ठाक थे, तो इसने 7वीं तक स्कूल पढ़ा, खुद आता जाता रहा। उसके बाद कुछ इल्म नहीं है इसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसके हमने टेस्ट भी कराए हैं, पहले जब इनके वालिद जिंदा थे तब भी करवाए थे इसके टेस्ट। तो इस हॉस्पिटल में गए थे तो उन्होंने कहा कि जवाब दे दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। तो फिर जब इनके वालिद फौत हो गए तो मैं चुप कर गई थी कि अब क्या करूँ। उसके बाद फिर किसी ने मुझे कहा कि आप ना इसको फिर एक मरतबा चेक करवाएं, फिर लेके गई हूँ। आप दुआ करेंगे इसके लिए कोई अच्छी की बेहतरी की हो। लेकिन बस कल जब हम दोबारा गए तो उन्होंने भी वही बात की। तो बस हिम्मत ना हारें। कल मुझे कह रहा था मम्मा आप ना रोएं, ये अल्लाह की रज़ा समझ के कबूल कर लें। और रात को डॉक्टर के पास गई है तो उन्होंने भी कहा भी ये अल्लाह की रज़ा है तो इसको कबूल कर लें। डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि मेन मसला क्या हुआ इनके साथ गिरने की वजह से? पता नहीं, गिरने को कह रहे हैं कुछ नहीं, बस ये अल्लाह की तरफ से हुआ। मैंने डॉक्टर से यही पूछा, डॉक्टर साहब गिरने की वजह से हुआ या क्या हुआ? कुछ उम्मीद डॉक्टर साहब ने कोई उम्मीद भी नहीं दी मुझे इसकी। चले हिम्मत ना हारे। सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक जो है वो बेहतर वसीले बनाने वाले हैं और वो बेहतर करने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक जो करेंगे, वो जो करते हैं वो बेहतर करते हैं और एक दिन ये भी जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अपने कदमों पे चलेंगे भी। और चलें जी, आपकी तैयब से भी बात करवाते हैं। कैसे हो तैयब? शुक्र है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको जल्द ठीक कर देंगी। ये मेरा भी ईमान है, हम सब का ईमान है कि अल्लाह पाक जो बीमारी देते हैं उसको ख़त्म भी करते हैं एक दिन। तो इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। और ठीक होने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहले मैं सहारा बनूंगा अपनी वाल। सबसे पहले कह रहे हैं जी मैं अपनी माँ का सहारा बनूंगा। ठीक है, सहारा तो आप बनेंगे। ख्वाहिश क्या रखते हैं कि मैं क्या करूँ अपनी माँ के लिए, क्या करूँ? ख्वाहिश तो बहुत है, सारा ख्वाहिश तो बहुत है, लेकिन जब अल्लाह बेहतर करेगा तो फिर सोचूंगा। मैं पढ़ता हूँ, 3rd ईयर में हूँ, BA कर रहा हूँ। BA कर रहे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। BA करके आगे भी पढ़ना चाहता हूँ, आगे भी करूँगा। आप कैसे जाते हो आप स्टडी करने? मैं व्हील चेयर पे जाता हूँ। व्हील चेयर पे जाते हो? जी। ठीक हो गया। और जाने में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो होती होगी? साथ में कोई जाता है आपके? होती है, वालदा जाती है, भाई जाता है। वालदा जाती है, कभी भाई जाता है? जी। ठीक हो गया। जवान बेटा है, जबकि यही एक बड़ा सहारा बनना था माँ का इसने, और ये गिर गया और गिरने की वजह से ये हालत हो गई हुई। अब तो अल्लाह पाक बेहतर करे इनके लिए। ये बहुत दुख भरी कहानी है, एक आपके सामने है। कितनी तकलीफ़ है उस माँ को कि वो ही जानती है कि इस वक्त उसको कितनी तकलीफ़ है कि एक चांद जैसा बेटा अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत जो दी, ठीक है, उस वही गिरा और गिरने के बाद ये हालत हो गई। जबकि अगर ये ठीक होता तो हालात कुछ और होते। जी, तो बच्ची आप क्या काम करती हैं? मैं ये वॉलेट है, जेंट्स वॉलेट हैं, वो बनाती हूँ। अच्छा, तो वजी इसका क्या हिसाब है, मतलब क्या इसके कितने पैसे? ये देखें फ्रेंड्स, ये वॉलेट है जिस तरह के जेंट्स वॉलेट होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये बजी वो बनाती हैं और बहुत मेहनत वाला काम है। और एक ही कमरा में जिसमें बैठी हुई हूँ और एक ही कमरे में बैठ के ये रहते भी हैं यहाँ पे और ये काम भी यहीं पे बजी करती हैं। तो इस मुश्किल दौर में बजी आप किस तरह से गुजारा करती हैं? बहुत मुश्किल से गुजारा करती हूँ। सोच रही थी कि चलो कोई बच्चा हेल्प वाला, वो भी नहीं। अब तो बाकी बच्चे छोटे हैं तो गुजारा तो आपको तो पता है इतनी मुश्किल से होता है कि घी जो इतना महंगा है, बाकी चीज़ें इतनी, हर चीज़ इतनी, बहुत मुश्किल से मैनेज करती हूँ। इतनी मुश्किल से ये गुजारा कर रही हैं, हस्बैंड भी नहीं है और इस मुश्किल दौर में 6 बच्चों को पालना, और वो भी एक औरत, और साथ में ये वॉलेट का काम करती हैं, पर्स बनाने का काम करती हैं ये। और कितना मुश्किल ये हालात इनके चल रहे होंगे ये आप लोग समझ सकते हैं। तो भाई जी तैयब अभी मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं? जी, डॉक्टर साहब ने लिख के दी है कि चलो ये मेडिसिन खिलाओ, चलो इतना हो खुद उठकर बैठ जाए जी चारपाई पे। तो भाई जो मेडिसिन खा रहे हैं उनसे कुछ फ़र्क महसूस हुआ? अभी शुरू की है, पहले तो खिलानी बंद कर दी थी उन्होंने, उम्मीद ही ख़त्म कर दी थी डॉक्टरों ने। तो अब अपने खिला रही हूँ कि चलो उठ के बैठ जाए, बच्चों से बातें करे, परेशान ना हो, बस इसलिए बस उसको जैसे दिल बिलाने वाली बात। और बाजी कितना अरसा हो गया तैयब को इस हालत में? इसको हो गए तकरीबन 7-8 साल हो गए तैयब के। इतने हो गए ना तैयब?
7-8 साल हाँ हो गए। जी, इतने हो गए हैं इसके। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि लोग अगर आपकी हेल्प करें तो किस तरह से करें? मैं तो चाहती हूँ जैसे अल्लाह ताला ने जिनको रिज़्क दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा दे। हम जैसे गरीबों की वो मदद करें, हेल्प करें। तो मैं तो उन लोगों की शुक्रगुजार होंगी कि जब वो हमारी मदद करेंगे ऐसे हमें देखकर, तो वो तो बहुत बड़ी हमारे लिए नेमत होगी और उनके लिए जज़ाए खैर होगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनकी हेल्प करें। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को शेयर करेंगे, हो सकता है उनमें से कोई ऐसा बंदा हो जो इनको हेल्प कर सके। तो मिलते हैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।